कर्मभूमि जीके जीएस के क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जीके में हम सब हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं और हिस्ट्री के पार्ट वन में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि क्रमबद्ध मेरा लेक्चर क्लास और पीडीएफ दोनों आपको उपलब्ध होगा, तो हम सब जिस पर चर्चा किए थे वह किए थे प्राचीन भारत को जानने का स्रोत। आखिर हम जो इतिहास अभी पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी का तो कोई स्रोत होगा। तमाम चर्चा करते हुए हम सब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद पर चर्चा किए थे और लास्ट जो आपको हम स्टार बताए थे वह यह बताए थे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। कितना मंडल? 10 मंडल। और तीसरे मंडल में कौन सा मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का, जो मंत्रों का मंत्र महामंत्र कहलाता है बच्चों। और इस मंत्र में आप जैसा कि देखें, ओम भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो मंत्र है इसको महामंत्र कहा गया और इसका अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रश्न आपको सीधा इससे पूछेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह किसको समर्पित है? यह समर्पित है सूर्य सविता को। सूर्य क्या है? सविता को, सूर्य देवता को सविता के रूप में पूजा गया। तो ऋग्वेद में 10 मंडल के क्या क्या रिसोर्सेस है उस पर हम चर्चा किए थे। अब आप समझते चलेंगे और इसका पीडीएफ दे देंगे तो आप आराम से घर पर नोट्स भी उतार लेंगे। और ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? 4 वेद होता है ना, तो ऋग्वेद के बाद कौन वेद है? अच्छा, क्रम से यदि याद करिएगा बच्चों तो ये आ जाएगा यजुर्वेद। क्या आ जाएगा? यजुर्वेद। तो इसमें देखिए आपको ऋग्वेद के बाद जो वेद दिए हैं वह कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। आपको जो यजुर्वेद दिख रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा कि हमें यजुर्वेद से किस बात की जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद में किस बात की जानकारी मिलती थी? तो ऋग्वेद आर्यों का इतिहास है, उसी ठीक प्रकार जो है यजुर्वेद जो है इसमें हमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है। एकदम परफेक्ट याद रखना है कि यजुर्वेद से हमको क्या जानकारी मिलेगा। तो यज्ञ आप सब देखे हो, विष्णु पुराण, श्री श्री 108, ये सब यज्ञ होता है ना। तो आप जो देखते हैं एकदम पूरा मंत्र महामंत्र पढ़ते जाता है। आखिर ये मंत्र का किसने रचना किया होगा? कोई तो इसका विधाता होगा। तो हमें यजुर्वेद से क्या मिलता है? यज्ञों के नियम, यज्ञ जो करेंगे क्या नियम होगा, और विधि विधान, कर्मकांड का क्या होगा। कोई क्रिया होता है, कोई मरनी है, कोई बियाह है। देखिएगा सत्यनारायण व्रत का पूजा करने जाइए, डायरेक्ट कथा शुरू करता है सत्यनारायण व्रत का, कि उसमें पहले सुनाता है कुछ कर्मकांड, सारे देव को जो है आहुति करके बुलाता है, होता है ना ये सब। तो ये नियम कहां पर होगा? यजुर्वेद में होगा। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन है कि यजुर्वेद कैसा प्रधान होगा? तो कर्मकांड प्रधान होगा। यजुर्वेद कैसा प्रधान होगा? कर्मकांड प्रधान होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि यजुर्वेद जो है वह दोनों भाषा में लिखा गया है, मतलब गद्य में भी और पद्य में भी, मतलब कविता की भाषा में भी लिखा गया है और उसको कहानी की भाषा में भी, चौपाई और उसको समझाना, ये दोनों चला है। तो याद हो गया यजुर्वेद कैसा होगा? कर्मकांड प्रधान होगा। ये गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा होगा। और इसमें किस चीज का वर्णन है? तो यज्ञों के नियम और विधि विधान का उल्लेख है। यज्ञों के नियम और विधि विधान का उल्लेख है। और इसके मंत्र को उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है, जो उस समय के लोग होते थे, ऋषि सन्यासी, इसको क्या कहा गया? अध्वायुर कहा गया। क्या कहा गया? अध्वायुर कहा गया। तो ऋग्वेद के बाद हम सब ने क्या पढ़ा? यजुर्वेद। अब हम सब इसमें जानेंगे तीसरा वेद। तीसरा वेद का नाम क्या होगा? सामवेद। इसमें जो प्रश्न पूछेगा, सामवेद से डायरेक्ट जो प्रश्न पूछेगा, यह एक ऐसा वेद है जिसे हम संगीत का जन्मदाता कहते हैं। क्या बोलेंगे? संगीत का क्या बोलेंगे? जन्मदाता। ये सामवेद है, इसको गाया जाता है, सामवेद को गाया जाता है, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है गान। साम का अर्थ क्या होगा? गान। इसलिए सामवेद को क्या कहा जा सकता है? गाई जाने वाली वेद। गाई जाने वाली वेद। चूंकि गीत का प्रवाह
सामवेद से हुआ, इसलिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोलेंगे? सामवेद से। आज ये जितने संगीत आप देखते हैं, शास्त्रीय संगीत या और सारे संगीत, तो इसके जो है जन्मदाता कौन से वेद होंगे? सामवेद। जो सारे गामा का जो विधान देखते हैं वह किस वेद से आया है? सामवेद से है। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल। ऋचा किसको बोलेंगे? मंत्र को बोलेंगे। ऋचाएं किसको बोलेंगे? मंत्र को बोलेंगे। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जितना हम समझा रहे हैं केवल ध्यान से समझना, सब ऑब्जेक्टिव बनते चलेगा। सामवेद में ऋचा, ऋचा में मंत्र कितने हैं? 1549। 1549। और इसमें वर्णित देवता कौन होगा? सामवेद में वर्णित देवता कौन है? सूर्य है। और सूर्य को अभी तुरंत हम क्या बोले? किस देवता के नाम से जानेंगे? सविता के नाम से जानते हैं। और सामवेद का जो उच्चारण करता था उसका नाम क्या होगा? उद्गाता। चित्र में देख रहे हैं ना, ये कोई ऋषि है। जो ऋषि किसको बोलेंगे? जो रिसर्च करने वाला है। ऋषि किसको बोलेंगे? जो रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान। क्या बोलेंगे? अनुसंधान। तो जो अनुसंधान करने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे? ऋषि। और जो सामवेद को गा करके सुनाता था उसको कहा जाता था उद्गाता। क्या बोलेंगे? उद्गाता। और जो यजुर्वेद है उसके जो है गाने वाले को क्या बोलेंगे? अध्वायुर। क्या बोलेंगे? अध्वायुर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद हो गया? अरे बोलो। ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? ऋग्वेद हो गया। और सबसे बाद में कौन वेद लिखा गया होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसने लिखा? अथर्वा ऋषि ने। किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने। अब अथर्वा ऋषि के द्वारा आप चित्र में देख रहे हैं एक वेद लिखा गया है जिसका नाम क्या होगा? अथर्ववेद। यहां आपको हम समझाने के लिए इस ऋषि का फोटो भी दिए हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा किस वेद की रचना किया गया? अथर्ववेद की रचना किया गया। और इस वेद को दृष्टांत देने वाला, इस वेद को और अच्छे से संकलन करने वाला अंग ऋषि है। यहां पर अंगरिष ऋषि जो है इसको बताने वाला है। ये जो अथर्ववेद है, यह वेद में लगभग 6000 मंत्र, 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं। लेकिन परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में पहला क्वेश्चन ये आएगा, सबसे अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आपका जो है जादू है, टोना है, भूत है, पिशाच है, इन सब का वर्णन किया गया है। वैवाहिक जीवन का वर्णन किया गया है। मतलब इस अथर्ववेद में आप आज जो देखते हैं फिल्म बहुत सारा बन रहा है, भूत वाला फिल्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जादू टोना वाला, जंतर मंतर हम सब टांग रहे हैं बचने के लिए। तो क्या लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं से आया होगा कि नहीं? सोच। ऐसे तो नहीं हम सब जान गए कि भूत पिशाच सब होता है। तो इसको जानकारी देने वाला कौन है? अथर्ववेद। देखिए यहां स्पष्ट लिख दिए हैं कि अथर्ववेद में किसकी वर्णन है? धर्म का। औषधि का मतलब क्या हुआ? दवाई। जादू टोना है ना, ब्रह्म ज्ञान। श्राप क्या होता है? श्राप अभी तो पूरा दुनिया किस पर चल रहा है? पाप और पुण्य पर। चाहे तो श्राप चाहे तो वरदान। भगवान गुस्सा गया तो क्या दे देगा? श्राप। और पूरा दयावान हो गया तो वरदान। इसी पर तो पूरा दुनिया चल रहा है, नहीं तो इंसान डरेगा कहां? इसलिए इसमें जो है देखिए प्रेम, विवाह, राजकर, मनुष्य का जो भी विचार है और ये जीवन में जितने टाइप के अंधविश्वास है सबका वर्णन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। सबको याद हुआ क्या? ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद मुख्य रूप से किसका स्रोत है? बोलिए। ऋग्वेद में देवी देवता जितने हैं सबका वर्णन है। अभी तुरंत बताया, यजुर्वेद में गद्य और पद्य में कौन लिखा गया है जी? यजुर्वेद। गद्य और पद में यजुर्वेद है, वह सारे मंत्रों का उल्लेख उसमें है। तीसरा कौन वेद है? सामवेद। सामवेद में संगीत का जन्मदाता माना जाता है। चौथा वेद कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? इसमें मुख्य रूप से जादू टोना, भूत पिशाच, प्रेम, विवाह, जीवन, अंधविश्वास, जंतर मंतर, सब कुछ इसका वर्णन किया गया है। तो ये 4 वेद भारतीय इतिहास का सबसे पुराना पुस्तक है। यही जानकारी का स्रोत है। आज ये मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, या भाई हैं, ये चाचा हैं, बड़े पापा, ये सब रिश्ते नाते विवाह सारे सिस्टम
कि जन्मदाता कौन है? वेद। ये कहा जाता है कि सारे ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। कोई दिक्कत? लेकिन वेद बड़े भारी भाषा में लिखा गया। वेद को समझना सबको आसान नहीं था, तो वेद को थोड़ा आसान भाषा में लिखा गया। वेद को थोड़ा आसान भाषा में लिखा गया, और वेद को जो आसान भाषा में लिखा गया उसको कहा गया वेदांग। क्या कहा गया? वेद को ही आसान भाषा में जो लिखा गया उसको क्या कहा गया? वेदांग। और वेदांग की संख्या कितनी है? बताओ जाकर। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद हो गया सबको? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जितने भी हम वेद की चर्चा किए, ये हमारे महान ऋषियों के द्वारा कठिन अनुसंधान करके लिखा गया। बाद के वेद लिखने वाले जो हुए वे मुख्यतः ब्राह्मण हुए। कौन हुए? ब्राह्मण हुए। इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। अब हाँ पूछिए क्या? निरुक्त। ये देखिए, ये जो इसमें मुख्य रूप से देखिए जो, अच्छा कुछ नाम तो साफ क्लियर है। शिक्षा, एजुकेशन के बारे में। कल्प मतलब आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक का जो समय अवधि है, उस कल्प समय के बारे में विशेष ज्ञान देने का काम किया। व्याकरण आप समझ रहे हैं। निरुक्त जो है जीवन का वो हिस्सा होता है जो कि मानव कल्याण के लिए होता है, तो मानव कल्याण के लिए जो अलग से जो लिखा गया वो इसके अंतर्गत। और छंद और ज्योतिष, ज्योतिष तो आज भी डेट में पढ़ते हैं, छंद व्याकरण में भी पढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें मुख्य रूप से जो हम सबको पढ़ना है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ तो हम सब अभी पढ़ ही लिए, वो सब तो ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखा गया है जितने भी हैं। लेकिन अब इस ब्राह्मण ग्रंथ में केवल एक बात समझना है कि प्रश्न रहेगा, क्या वैदिक काल में, क्या प्राचीन काल में पुरुषों के समान स्त्रियों का महत्व था? पुरुषों के समान स्त्रियों का महत्व था? आप सब बताइए, कैसे जानेंगे कि पुरुषों के समान स्त्रियों का महत्व था? कैसे जानेंगे? क्या पता है? अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम में लड़का और लड़की जब सबको बराबर महत्व दिया, किताब लिखने के लिए बराबर महत्व दिया, अर्धांगनी कहा गया। ऋग्वेद को लिखने वाले आपको हम बताए थे पहला वीडियो में, अपाला, घोषा, ये सब तो महिला ही न थी, लड़की न थी। तो प्राचीन काल में लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं था। पुरुष के साथ साथ यज्ञ में यदि महिला शरीक नहीं होती थी तो यज्ञ सफल होता नहीं था। तो आपको याद रखना, कंपटीशन में पूछेगा तो प्राचीन काल में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी महत्व था। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी महत्व था, इसको झुठलाना नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसमें जो है अगला हमको जानना है किसके बारे में? पुराण के बारे में। किसके बारे में हम सबको जानना है? पुराण के बारे में। अच्छा, प्राचीन भारतीय स्रोत में वेद के बाद अगला क्या आएगा? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के बारे में क्या कहा गया है? जहां वेदों का सही ज्ञान हमें नहीं मिल पाता, वहां पर हमें पुराण से जानकारी मिलता है। वहां हमें किससे जानकारी मिलता है? पुराण। मतलब पुराण अंधकार में प्रकाश का काम कर रहा है। पुराण अंधकार में प्रकाश का काम कर रहा है। जहां लोग वेद भी नहीं समझ पाते हैं, वहां वो किसका सहारा ले रहे हैं? पुराण का सहारा ले रहे हैं। इसलिए पुराणों की संख्या टोटल कितना हो गया? 18। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वेद जो लिखा गया उसका अभी हम आपको एक डाटा बताते हैं। आप जानते हैं कि वेद के रचना काल को कहा जाता है वैदिक काल। क्या बोलेंगे? वैदिक काल। इसको भी हम विस्तार से पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी काल के बाद वैदिक काल ही पढ़ाएंगे। और इस वैदिक काल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक का नाम है ऋग वैदिक। एक का नाम क्या है? ऋग वैदिक। और दूसरे का नाम क्या है? उत्तर वैदिक। क्या नाम है? उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। कितना माना जाएगा? 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और ऋग वैदिक का पूछेगा तो 1500 से 1000, 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक का पूछेगा तो 1000 से, अरे बोलो, 600 ईस्वी पूर्व। 2 भागों में बांटा गया है ना। तो इसमें जो है, अब देखो 1500 या 1000 जो बोल रहे हो वह कहां है? और इसकी रचना जो देखते हो वह कब हुआ है? 5वीं सदी,
यहाँ क्या लिखा है? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मात्र एक, मतलब 400-500 वर्ष के बाद का घटना क्या है? पुराण की रचना। मतलब वेद के समय पुराण लिखा नहीं गया। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे प्रामाणिक और प्राचीन, सबसे प्रामाणिक और प्राचीन कौन पुराण है? मत्स्य पुराण, जिसमें यह बताया गया कि जब यह धरती जल प्लावन की घटना से ओतप्रोत हो गया था, यह धरती जब डूबने लगी, तब भगवान विष्णु मछली का अवतार, मीन अवतार धारण करके उसको जो है एक मनु नाम के व्यक्ति को जो है सब जोड़ा को बुला के ले लेकर के नाव पर रखिए। और उसके बाद उसको हिमाचल के एरिया में घुमाते घुमाते जाकर के हिमालय में ले जाकर के शरण दिया। 1-2 महीने के बाद जब जल प्लावन खत्म हुआ तो फिर से जीवन का संचार हुआ। ये जो है कहा गया है, ये ऐसा विचार जो है इतिहास में दिया गया है। तो आपको याद हो जाएगा सबसे प्रामाणिक पुराण कौन हो जाएगा? मत्स्य पुराण। यहाँ चित्र देख रहे हैं ना, मत्स्य पुराण का देख रहे हैं ना, भगवान विष्णु का देख रहे हैं ना कि इसने ही बचाने का काम किया। तो यह चित्र में यह बताया गया है। अब आपको जानना है कि ये जो पुराण है यह किसने लिखा? चलिए बताइए। पुराण जो है भारतीय इतिहास का ये एक कथा है। इसमें क्या है? कथा है। जैसे टीवी पर तुम सब देखे हो विष्णु पुराण, नारद पुराण सुने हो, तो ये उस पुराण में कथा का वर्णन है। तो इसलिए इस पुराण यहां से समझना है कि पुराणों के रचनाकार, पुराणों के रचनाकार कौन होगा? महर्षि लोमहर्ष। कौन होगा? महर्षि लोमहर्ष। पुराणों के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष। और तुम सब जरा बताओ, वेद का रचनाकार हम भराए थे, कौन था? वेद का, अरे वेद का संकलन करता कौन था? महर्षि द्वैपायन। क्या नाम याद रखना है? महर्षि द्वैपायन। और पुराणों का संकलन करता कौन हुआ? महर्षि, अरे बोलो, लोमहर्ष। क्या नाम है? महर्षि लोमहर्ष। तो महर्षि लोमहर्ष। आप सब सत्यनारायण व्रत सुने हैं? अरे घर में पूजा करवाए हो? वहां पर देखना, इस बार अच्छे से ध्यान से सुनना। जब आपको कहानी वगैरह में, अनंत पूजा में या फिर जो है आपको सत्यनारायण व्रत में बताएगा, यही जंगल का नाम बोलेगा, नैमिषारण्य। सुने हो ये शब्द? नैमिषारण्य के जंगल में सारे देश के जो है ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उसमें सूत जी कहते हैं कि, है ना, कि इस संसार में दुख का कारण क्या है, दुख को दूर कैसे करें? तब वहां पर सूत जी कहते हैं कि संसार के दुखों को दूर करने का इस काल में एकमात्र उपाय है, और उस उपाय का नाम है सत्यनारायण व्रत। समझे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि ये तुमको देखो हम चित्र में दिए हैं, इतिहास से प्रमाण दे रहे हैं कि नैमिषारण्य में उग्रश्रवा महर्षियों और शौनक जी से मिला, और जो वहां कथा सुनाया है उसी कथा से किसकी रचना हुई है? पुराणों की रचना हुई है। उसी से पुराणों की रचना। तो याद हो गया पुराण की संख्या कितना? 18। सबसे पुराना मतलब मत्स्य पुराण। पुराणों का रचना करने वाला कौन? लोमहर्ष। और अब जो जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा सारे कंपटीशन में, तुम सब याद नहीं करते इस चीज को और यही क्वेश्चन छोड़ते हो, तो मेरे साथ याद करोगे। पुराणों से सारे प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन भैया 2-3 प्रश्न जबरदस्त याद करना है। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, उससे आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आएगा कि आंध्र सातवाहन वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से किस काल की जानकारी, मतलब आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी। और विष्णु पुराण तो हम टीवी में भी देखे, आप सब भी देखे होंगे शायद। और गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। तो ये जो गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलेगा? वायु पुराण से। ये तीनों याद रहेगा, तीनों याद रहेगा। मत्स्य पुराण, क्या नाम है? मत्स्य पुराण से किस काल की जानकारी मिलेगा? आंध्र सातवाहन वंश। दक्षिण भारत का सबसे पहला वंश सातवाहन वंश। इसकी स्थापना किसने किया? सिमुक ने। सिमुक ने किया। दक्षिण भारत में जाके सबसे पहला राजवंश सिमुक ने किया है। तो ये सिमुक। दूसरा विष्णु पुराण। विष्णु
पुराण, ये विष्णु पुराण की जो जानकारी, विष्णु पुराण की जो जानकारी मिलेगी वह किससे मिलेगा? मौर्य वंश। और वायु पुराण की जानकारी किससे मिलेगा? और इसके अलावा भागवत पुराण भी है, ब्राह्मण पुराण भी है, लेकिन ये 3 पुराण सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या याद रहेगा आप सबको? लेकिन भैया वेद के बाद वेदांग में लिखा गया, उसके बाद आरण्यक। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य का मतलब जंगल। जंगल में गुरु के द्वारा कुछ कुछ लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। और ये कुछ लोग जो होते थे, ये बहुत सारे चेले चपाते होते थे। उसको कठिन संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आसान भाषा में और किया गया। अरण्य, जंगल में रह करके जिसकी रचना हमारे महर्षि वेद व्यास जी ऐसे लोगों ने किया, उसी का ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग, ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग क्या है? आरण्यक। क्या होगा? आरण्यक। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, आरण्यक से किस विषय की जानकारी मिलती है? दार्शनिक भाव। दार्शनिक भाव। अरे अभी तुम सब बिहार पुलिस में बैठ रहे हो, और कल के जज में दरोगा में बैठोगे, तो फिर यही खिचड़ी पकाने जाओगे? एक के बार तैयारी कर लो, है ना। बीपीएससी बैठने जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे डिप्ली क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन 100 में डिप्ली पूछ लिया, रिजल्ट ना उसको करना है, बनाएगा सब, लेकिन यही 15 क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है अरे बहुत भारी है, यही याद करना है, जो दुनिया छोड़ेगा। इसलिए हम अपने नोट्स में इन सारी बातों को दिए हैं, ताकि खूब भारी भी नहीं दिए हैं और खूब हल्का भी नहीं दिए हैं। आप मेरा नोट्स का अनुभव कीजिए, ये एकदम ऐसा है जो कि सारे परीक्षाएं आपको पास कराएंगे, बशर्ते खूब अच्छा से याद करिएगा। अब एक हो गया वेद, दूसरा हो गया वेदांग, तीसरा हो गया आरण्यक, और चौथा जानकारी का स्रोत क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। देखो, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास में बैठना। आप सब जैसे हमारे पास में बैठे हैं और आपको हम जानकारी दे रहे हैं। एक जानकारी होता है, देखो टीचर और गुरु में क्या अंतर है? हम सब गुरु जो है मान लेते हैं टीचर को, गलत। टीचर का काम यह है कि जो ऑलरेडी पहले से है बात, उसी को आपको बता देना। और गुरु वो है जो स्वयं रिसर्च करके नया नया ज्ञान देना। इसलिए जो ऋषि, इसलिए उसका नाम था ऋषि, रिसर्च करने वाला। गुरु का काम हो गया कि जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ा के समझा देना, प्रवक्ता, वक्ता की तरह। इसीलिए यहां पर जो आप देख रहे हैं पास बैठना, यानी उपनिषद वो रहस्य विद्या है, वह ब्रह्म विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजन के पास बैठकर प्राप्त करते थे। गुरुओं के पास बैठ करके जो शिष्यगण ज्ञान प्राप्त करते थे, उन्हीं को क्या कहा गया? उन्हीं को क्या कहा गया? उपनिषद। क्योंकि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास में बैठना। क्या होता है? पास में बैठना। और उपनिषद से जो विद्या लेंगे वो हमेशा क्या करेंगे? दूसरों से विद्या लेंगे, है कि नहीं? किससे विद्या लेंगे? दूसरों से विद्या लेंगे। तो जैसे दूसरों से विद्या लेंगे तो उसको बोलेंगे पराविद्या। क्या बोलेंगे? पराविद्या। और उपनिषद की कुल संख्या 108। उपनिषद की कुल संख्या क्या होगा? 108। हालांकि 12 ही मिला है इतिहास में, 12 को ही पढ़ा जा रहा है इतिहास में, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 108। और उपनिषद का मतलब क्या हुआ? पास में बैठना, पास में बैठना। और उपनिषद जो है कब लिखा गया? आरण्यक के उपरांत। आरण्यक के उपरांत। अब बात यह बचा 108 उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या, पुराण की संख्या 18। और अब इसमें एक सबको पता है, एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है? मुंडको उपनिषद। क्या नाम होगा? मुंडको उपनिषद। और हम सबका राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या हुआ? सत्य की अरे जय हो, सत्य की जय हो। तो ये जो सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, यह किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। याद होगा क्या? किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। और यहां कहता है प्रतिशाख्य वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है। और उपनिषद में एक है प्रतिशाख्य, जो कि एजुकेशन पर विचार प्रकट किया कि बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो शिक्षा का सबसे प्राचीन साहित्य का नाम क्या होगा? प्रतिशाख्य। क्या होगा? प्रतिशाख्य। पहले वीडियो में हम बताए थे कि जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, वह सबसे पहले इतिहास शब्द किस वेद में मिला?
ये पहले वीडियो में बता दे, कौन हमारा पहला वीडियो देखा है? तुम सब देखे हो पहला वीडियो में? इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस वेद से हुई? अथर्ववेद से। किस वेद से हुई? अथर्ववेद से। याद होना चाहिए, अथर्ववेद से हुई। अरे यार वीडियो देखते हो, देखो लिखना जरूर नहीं, हम पीडीएफ भेज देंगे, है ना, पीडीएफ भेज देंगे, आप आराम से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्रमबद्ध रूप से। आप यहां समझिए, जो दिक्कत हो रहा है हमसे खूब सवाल जवाब करिए, पूछिए, लेकिन खूब अच्छा से याद करिए। तो याद हो गया, मंडको उपनिषद में किस चीज का उल्लेख है? राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अगला, शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य कौन हो गया? प्रतिसाख्य। कौन हो गया? प्रतिसाख्य। और यो तो उपनिषद है, तो एक क्वेश्चन और अच्छा से याद करना है। क्या देख रहे हो? बृहद है ना, दारण्यक उपनिषद, ये जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसका नाम है बृहद है ना, दारण्यक। यहां पर क्या होगा? दारण्यक, बृहद दारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद में आता है। समझ रहे बात को ना? तो आप उपनिषद से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा लगता है क्या? वेद से एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं। तुम सब एक बात जानो, कंपटीशन के विद्यार्थी में क्या है कि हमको एक क्वेश्चन पूछ लिए भूगोल से, पठार से, नदियों से, नहीं जानते हो, जान गए कि तुमको इसका नॉलेज नहीं है। 14 को थोड़े क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मैट्रिक इंटर का जो भर पढ़ना क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन वैदिक काल से पूछ लिए, नहीं तुमको नॉलेज है, नहीं जानते हो, सीधा मान लिया जाएगा। 100 गो जीके जीएस पुराने के लिए तो 14 गो बुको है ना जी, ऐसे थोड़े है। इसलिए ये नहीं सोचना कौन पूछेगा नहीं पूछेगा, आपका काम है तैयारी करना। नहीं तो फिर हम बताए थे जवानी से बुरा यही हो जाना है, नौकरी लेकिन नहीं होना है। समझ रहे हो बात को? अब तो धीरे धीरे ब्याह का उम्र बढ़ा रहा है और नौकरी की उम्र घटा रहा है। समझे बात को? अभी देखो बहुत जो हंगामा किया है कि नहीं उम्र जो है और बढ़ा देना चाहिए, 45 वर्ष बीपीएससी में कर देना चाहिए। नहीं, हमको 5 बार नहीं 10 बार मौका दीजिए बीपीएससी टीचर में, जिंदगी भर मेरा बाप बेटा बाप बेटी सब मिलिए के एग्जाम देना, उतना दिन का ही देगा। तो आप सब समझिए कि जो जवानी का ऊर्जा है वो तो पढ़ाई में ना खर्च करना होगा। अब शब्द क्या है? स्मृतियां। वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, और अब क्या आ गया? स्मृतियां। स्मृतियां मतलब याददाश्त। अब कोई लिख नहीं रहा है, जैसे तुम यहां आए हमसे सुने, अब फिर जाके अपने गांव वाले को बता रहे हो, अरे सुनो बैठो, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक। एगो बोल रहा है कि अलगे कुछ नाम, क्या कि बोलने में वो भूल गया 2 बात या 4 बात और लगा दिया। अरे वेदे में भूत पिचास, हम खाली यहां बोल रहा है डाइन का भी वर्णन है, बढ़ा चढ़ा के बोलने लगा। मैंने हम कुछ और बोले हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ और है, और मिर्च मसाला लगा के वहां कुछ और बता रहे हो। अब अगला पाठी सुना, अब वो अगला को बताएगा कि रे जानते हो वेद में, अथर्ववेद में भूत पिचास, जादू, अजगर, सांप, इस सब का वर्णन है, उधर के बढ़ा दिया। तो स्मृति ग्रंथ क्या होता है? याददाश्त पर लिखा गया ग्रंथ। बोला अरे यार ये सब तो भूल जाओगे, तो ऐसा करो कि कुछ कुछ लिखते चलो। तो जो उस समय को तत्काल उनके शिष्यों को याद था वह धर के लिखना चालू किया। याददाश्त पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं उसी का नाम क्या है? स्मृतियां। क्या होगा? स्मृतियां। अब कह रहा है कि स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद, सही बात है, वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक के बाद है ना इसका जो है रचना हुआ जी। तो स्मृति की रचना, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनु स्मृति, एकदम कंठस्थ। सबसे प्राचीन स्मृति कौन हो जाएगा? मनु स्मृति। उसी में धर के खूब बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया कि जब धरती जलमग्न हो रहा था तब ऐसे ऐसे जो है नाव लेकर के जोड़ा इकट्ठों का, जैसे स्त्री पुरुष का, गाय बकरी का, एक नाव पर यार कितना टाइटैनिक कितना बड़ा भी जहाज हो जाए तो क्या लोड हो पाएगा सब चीज का जोड़ा धरती का? तो लेकिन ये इतिहास में है। तो सबसे जो है प्राचीन, सबसे जो प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है उसका नाम क्या है? मनु स्मृति। और इसका रचना हुआ 200 ईस्वी से, या ईस्वी पूर्व से कहां चले आए? ईस्वी में। समझ रहे हो? इसका मतलब तो हो गया कि बाद में लिखा गया है, नहीं हो गया? इसका मतलब हो गया कि यह बाद में लिखा गया है। और मनु स्मृति का जो टीकाकार, टीकाकार समझ लो एक बात भैया, एक होता है रचनाकार, एक क्या होगा? रचनाकार, और एक होता है टीकाकार। दोनों में अंतर होता है। रचनाकार वो है कि हम ही लिखेंगे, ये बात कोई पहले नहीं लिखा था, हम लिखे हैं। और टीकाकार क्या होता है? थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे ले लेकर के दम लिख दिया।
या वही किताब को अपने भाषाओं में शुद्ध शुद्ध तरीके से लिख दिया, तो वो होता है टीकाकार। तो टीकाकार जो इसमें हुए हैं वह मुख्य रूप से एक दो का नाम जैसे वारुचि है, गोविंदर है ना, कल्लुक भट्ट है, ये सब जो है हुआ है। लेकिन ये तो नहीं पूछेगा कि टीकाकार है, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो पूछेगा कि मनु स्मृति से, है ना, मनु स्मृति से शुंग काल का पता चलता है। किस काल का? शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। और हिंदुस्तान का यह सबसे पहला ब्राह्मण वंश है। क्या नाम है? ब्राह्मण वंश। यहां तो कई वंश हुए, लेकिन यह सबसे पहला क्या है? ब्राह्मण वंश है। तो मनु स्मृति जो है वह मुख्य रूप से मनु स्मृति की जो जानकारी, मनु स्मृति से जो है जानकारी हमें किस वंश का मिलेगा? शुंग वंश का। और गुप्त काल के विषय में, और गुप्त काल के विषय में किस स्मृति से पता चलेगा? नारद स्मृति से। तो स्मृति में दो बात याद रखना है कि स्मृति वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक के बाद लिखा गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो स्मृति है उसमें दो स्मृति को याद रखना है, एक जिससे शुंग वंश का पता चलता है और दूसरा कौन? बोलो, गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। तो शुंग वंश, क्या नाम है? शुंग। शुंग काल की जानकारी किससे पता चलेगा? अरे मनु स्मृति से। और नारद स्मृति से किसका? गुप्त काल का। उसके बाद सूत्र का भी रचना हुआ, सूत्र साहित्य में जो भी किताबें था उसको पिरोया गया, बांधा गया, रखा गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और निरुक्त, जैसा आपको हम बताएं कि इसमें जो है वो क्या किया गया था, निरुक्त की रचना जो है क्या किया था? व्याख्या करने के लिए, जीवन का जो दार्शनिक भाव है उसको विस्तार से समझाने के लिए निरुक्त का जो है किया गया था। अब आपको समझना है, एक होता है दर्शन। दर्शन शब्द जो होता है ये खूब अच्छा से आप याद किए होंगे और कई परीक्षाओं में आप देखिएगा कि यह पूछा गया है। दर्शन की संख्या कितना है? 6। वेदांत की भी संख्या कितना है? 6। दर्शन भी 6। दर्शन मतलब जो वर्तमान और भविष्य दोनों के भावनाओं को व्यक्त किया गया हो, जो हम लिख रहे हैं बाद में भी यह चलायमान होगा, उनको कहा गया एक दार्शनिक भाव का लिखा हुआ रचना। और इसमें एक क्वेश्चन सीधा याद रखना है, योग दर्शन। क्या है? योग। योग में होता है अभ्यास। योग से ही धरती का सब रोग दूर हो जाएगा। अभी तुम सबको एक रोग है बेरोजगारी का, ये भी रोग है। माथा में दर्द होता है तो टेबलेट से ठीक हो जाएगा। और तुम खूब पढ़ने वाला बच्चा हो और जरा मोबाइल छेड़ रहे हैं, दिमाग कह रहा है पढ़ेंगे, फिर भी मोबाइल छेड़े जा रहे हैं। एक होता है कोई काम नहीं, हम तो भाई पढ़ाई छोड़ दिया, उसको देखना मोबाइल चलाने में बड़ा मन लगेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको ये पता है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तेरा माथा अजीब तरह से करते रहेगा, पढ़ें कि छोड़ें, पढ़ें कि छोड़ें, दो आज नहीं है पढ़ेंगे, अच्छा देखते हैं न्यू वैकेंसी को आया है क्या। ये जो रोग है ना बेरोजगारी का रोग है, तो इसलिए ये भी रोग योग से ठीक होगा। योग में ना अपना पाठ्यक्रम देख लेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, परीक्षा आते आते 4 बार दोहराओ। यहाँ तो ये को 50 लोग नहीं लगा सकता है और चला जाता है एग्जाम देने के लिए, समझे बात को ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, आप सब योग दर्शन को पढ़ेंगे। और योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। एक बहुत बड़े ऋषि है पतंजलि। अब बाबा रामदेव ने पतंजलि को बना दिया ब्रांड, च्यवनप्राश, टूथपेस्ट, जिबिया, आटा सब बेचने लगा। अभी कल का न्यूज है, जो दंत मंजन है उसका टूथपेस्ट, वो पाउडर वाला, उसमें वो लिखा है कि शाकाहारी है। लेकिन जब जांच उस पर हुआ है तो समुद्र के फेन से एक मछली जब सरती और गलती है समुद्र में, दूर से वो लगता है फेन, लेकिन उसी का सड़ा हुआ चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है। दांत का पैरिया ठीक होगा, रक्त नहीं निकलेगा, मजबूत होगा दांत, और उसी का फेर से बना रहा है वो पाउडर, टूथपेस्ट। अब एक आदमी बोला कि हम पूरा मेरा खानदान आज तक मांसाहारी था ही नहीं, शाकाहारी, और आप हमारे पति पत्नी बच्चा को और सड़ा हुआ मछली रोज भोरे भोर खिलवाते हैं। केस किया हुआ है, उसका जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, उसको नोटिस भेजा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इतने पतंजलि लोग सोचता है पतंजलि मतलब बाबा रामदेव, गलत। पतंजलि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और उसके पुस्तक का नाम है योग दर्शन।
तो योग दर्शन के रचनाकार कौन हो गए? पतंजलि हो गए। और दूसरा है सांख्य दर्शन। क्या होगा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन हो गए? कपिल हो गए। खूब अच्छा से याद करना है। तीसरा है उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस के बाद क्या होगा? बाद रायन। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, उत्तर मीमांस के वादरायन और वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएगा? कनाद। पूर्व मीमांस के जयमणि और न्याय दर्शन के गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोगों को न्याय दिया जाता है ना, तो न्याय का क्या थ्योरी है, यह हमारे न्याय दर्शन में लिखा गया है, जिसके रचनाकार कौन है? गौतम। बच्चों, भारत को इतनी बार लूटा, इतनी बार भारत से संसाधन, सोना चांदी सब लूटा। कोहिनूर हीरा लूट के गया, जितना कोहिनूर हीरा का दाम होगा लूट के चला गया वो अफगानी। आज भी अफगान कटोरा लेके घूम रहा है। लूट के जाने से अमीर हो जाओगे? उससे ज्यादा महंगा हीरा भी भगवान राम के मुकुट पर भारत तो छोड़ो, एगो दानी ने चढ़ा दिया। मतलब एक इंसान जो कि खूब कमाता है, खूब अमीर है, उसने दे दिया। और अफगानिस्तान या ये सब देश, इंग्लैंड जहां पर आज कोहिनूर हीरा का आधा पार्ट वो रखे हुए हैं, वह भी हमसे पीछे है। उसका 6ठा नंबर रैंक है और हम सबका वर्ल्ड में 5वां नंबर रैंक है। तो लूटने से कोई अमीर होता है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वां नंबर है भारत का और 6ठा नंबर है इंग्लैंड का। समझे बात को ना? तो इसलिए लूटने से कोई अमीर नहीं हो जाएगा। इसलिए हम सबके पास ये सारी किताबें हैं, इसलिए बहुत बार लूटा, फिर भी जो भारत मजबूत हो गया वो यह प्राचीन साहित्य से। हमको ज्ञान देने वाला कोई है। जब जब दुख होता है, जो यहाँ के सिस्टम को चलाने वाला है उसको पढ़ता है, ज्ञान लेता है और आगे बढ़ता है। अब लास्ट हम सब 2-4 मिनट और चर्चा कर लेते हैं पतंजलि। जो आज हम पतंजलि पर भी चर्चा किए, वह पतंजलि का जो राजा के दरबार में पहले होता था। राजा के दरबार में पहले बड़े बड़े ऋषि होते थे और आपको पूछेगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो ये कौन है? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित मना जो बाबा है वह कौन है? पतंजलि है। मना उनके दरबार में जब हम शुंग वंश पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला, तो वो कौन हो जाएगा? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला, इसमें भी कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पर पतंजलि। मतलब आप जो प्राचीन भारत का रिसोर्स जान रहे हैं, जानकारी का स्रोत जान रहे हैं, वही मेरी शक्ति है और इससे यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब संस्कृत भाषा व्याकरण, हम सब व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत भाषा का पहला पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक यदि कोई है तो वह है अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी किताब का नाम क्या होगा? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को लिखने वाला कौन है? महर्षि पाणिनि। याद रहेगा क्या? अष्टाध्यायी को लिखने वाला कौन है? महर्षि पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का पहला पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और इसको लिखने वाले कौन है? पाणिनि। इसको लिखने वाले कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें मौर्य काल के और अलग अलग राजनीतिक काल, मौर्यों के काल के, मौर्य के राजनीतिक काल के जानकारी हमें मिलती है। याद रहेगा क्या? अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी के रचना काल 400 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब है कि संस्कृत बहुत पुराना, ऐसे कहा जाता है कि सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे प्राचीन मतलब कि भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को। वेद भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को। देव भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को। और संस्कृत का व्याकरण का किताब पहला कब आया? 400 ईस्वी पूर्व। इसलिए आप बोल सकते हैं कि संस्कृत से पहले भी कुछ भाषा चलता था। पाली, ब्राह्मी लिपि चलती थी, खरोष्टी चलती थी कि नहीं, अरामाइक, ये सब चलती थी। इसलिए खुदाई के दौरान संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख तो कम मिलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के बहुत सारे मिलते हैं। अब लास्ट हम सब महाकाव्य अगले दिन पढ़ेंगे। इसमें एक और इसमें जानना है कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ समझते हो कि बाबा देखिए जरा सा हाथ, शादी कब लगेगा, नौकरी कब लगेगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा कि कमाइए के, है ना? तो ये सब जो ज्योतिष का ज्ञान है वह किससे मिलेगा? गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता क्या है? एक
ज्योतिष ग्रंथ है जिससे यवनों का आक्रमण, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे 1 नंबर अध्याय से, उसमें सिंधु के बाद तो यवनों के आक्रमण का हिस्ट्री किससे मिलेगा? गार्गी संहिता से। किससे मिलेगा? गार्गी संहिता से। तो हम सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत को पढ़ रहे थे, जिसमें आज आपका दूसरा नंबर लेक्चर क्लास हुआ, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ और संहिता के बारे में जाने। तीसरे क्लास में हम सब जानेंगे और कि महाकाव्य क्या है, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ का क्या जानकारी के स्रोत है। ओके, धन्यवाद।